माँ जी, घर हमारा तो जिम्मेदारियाँ हम दोनों की बराबर होंगी। सीमी समझ गई। सासू माँ अंकुश के बाहर सोने का गलत मतलब निकाल रही। लेकिन सीमी ने सोचा क्यों न इसी मौके का फायदा उठाकर सासू जी को कुछ समझाया जाए। माँ जी, एक शादीशुदा औरत का शरीर, क्या उस पर भी मर्द का हक है? क्या शादी करके एक औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि हर मामले में उसे पति के आगे सरेंडर करना पड़ेगा? इतने में अंकुश बालकनी में आ गया। क्या बोले जा रही हो सीमी? मैंने कभी तुम पर दबाव नहीं बनाया। क्यों मुझे विलेन बना रही हो? अरे माँ जी, आपके सोफे पर सोने को लेकर मुझे गलत समझ नहीं रही थी। माफ कीजिएगा माँ जी, अगर हर औरत सिर्फ माँ या सास बनकर सोचेंगी तो कभी दूसरी औरत के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। धर्म पत्नी जी, रविवार की सुबह आप महिला दिवस पर भाषण देने लगी। अभी 3 दिन बाद ये प्रवचन दीजिएगा। अंकुश सीमी को हमेशा की तरह टोक कर चुप कराने लगा। पति देव जी, धर्म पत्नी बोलने मात्र से पत्नी को उसका असली सम्मान नहीं मिल जाता है। और हाँ माँ जी, आप सिर्फ माँ बनकर सोचती, जब बात बच्चों की हो, उनकी परवरिश की हो, तो कहेंगी इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब घर के लिए कोई फैसले लेने की बात हो तो मर्द ही जरूरी डिसीजन लेते हैं। मुझे माँ जी के माने जैसी दुनिया जिसमें मर्दों की सहूलियत के हिसाब से जिम्मेदारियाँ बांटी जाती थी नहीं चाहिए। मुझे बराबरी की दुनिया चाहिए। क्या चाहती हो बहू? ठीक से कहो। आज तुमने शुरू किया है तो उगल ही दो, जितना जहर भरा पड़ा है। यही तो दिक्कत है माँ जी। जहाँ तक अपने फर्ज चुपचाप निभा रही थी तब तक सही था। जहाँ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए, संस्कारी बहू से सीधा नागिन बन गई। वैसे भी सच कड़वा ही होता है, तो आज आपकी बहू ये कड़वा सच उगलेगी। नंबर 1, बच्चे हम दोनों के हैं। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी ही इनकी भी बनती है। हफ्ते में 5 दिन मैं देखूंगी तो 2 दिन इन्हें भी देखना होगा। बच्चा पढ़ क्या रहा है, उसे कितना आता है, पीटीएम अच्छे से एक जिम्मेदार पिता की तरह अटेंड करेंगे। नंबर 2, घर के जितने भी जरूरी फैसले हैं हम आपस में सलाह मशवरा करके लेंगे। साजन को देने से पहले पूछ लिया होता तो खैर। नंबर 3, घर गृहस्थी हमारी है तो जिम्मेदारियां हमारी बराबरी की होंगी। घर के काम हो या बाहर के, हम मिलकर करेंगे। माँ जी, ये जिम्मेदारी औरत की या ये मर्द के बीच में आकर कुछ नहीं कहेंगी। ये कोई शर्तें या मांगे नहीं है। एक औरत की दूसरी औरत से न्याय की उम्मीद है, एक विनती है। अंकुश और सुधा चुपचाप सीमी की बातें सुन रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। शाम को सब्जी लेकर सीमी सोसाइटी में पहुंची। फोन किया तो सब्जियों का थैला लेने अंकुश नीचे आ गया और सीढ़ियों से ऊपर ले आया। सुनीता देख रही, कुछ नहीं बोली। अलसीमी को पसीना पोंछते देख आखिर वो खड़ी हुई और पानी का गिलास दिया, जो आज तक इस घर में कभी नहीं हुआ था। इतने में सुधीर जी अपने टूर से वापस आए। बहू को सास के हाथ से पानी पीता देख बच्चों से पूछा, ये क्या हुआ तुम्हारे पापा और दादी एक दिन में? सुधर कैसे गए? दादाजी, आज बालकनी में महिला दिवस पर लंबी चौड़ी परिचर्चा हुई। हमें भी एक स्पीच देनी है। मम्मा बोली आज वो लाइव कंटेंट देंगी। बस मम्मा जितने आत्मविश्वास से बोली उतने आत्मविश्वास से हमें बोलना है। बस बेटा, ये आत्मविश्वास देश की हर औरत में आए तो हर रोज महिला दिवस हो जाए। सुधीर जी को शिल्पी पर गर्व हो रहा। अक्सर घरों में औरतों को हर बात में नीचे कर मर्दों को ऊपर रखने का चलन होता है और ये काम घर की औरतों द्वारा ही होता है। इसी विषय पर मेरी कहानी थी। आप अपने विचार रखें। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।